अब इसके अंत की शुरुआत हो चुकी है। जय मां काली। देखा शाओली, आखिर तेरे पापों ने तुझे तेरी सही जगह लाकर खड़ा कर दिया। ये तो चिता है किसी की। उठ बाबा। दादी सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है नॉयन को। नॉयन आई थी ना यहाँ, कहाँ गई वो? मुझे ढूंढना होगा नॉयन को। जो तुमको नॉयन का नाम कैसे याद आ गया? हाँ, नॉयन यहाँ आई नहीं थी। सब माँ की दया है। नॉयन के साथ तूने तुलसी की स्थापना भी की थी। अब इस घर से सारे अमंगल का विनाश होगा। हाँ बेटा, शाओली के जादू से आजाद हो गया है। ये अच्छाई की जीत की शुरुआत है। जादू? हाँ, मैं शाओली के वश में था। मतलब? हाँ बेटा, शाओली ने तुझे जबरदस्ती उससे शादी करने पर मजबूर किया। शादी? What? हाँ दादा, और उस शाओली ने मोदी को जान से मारने की भी कोशिश की। माँ की कृपा से मोदी बच तो गई, लेकिन वापस आने के बाद उनकी याददाश्त चली गई। मोदी सब कुछ भूल चुकी है। नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या? ये सब झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि शाओली का तेरे साथ शादी हुआ है, यही एक सच है। और वो नॉयन इसीलिए जेलस हो रहा है और अब उसको मर्डर करने जाता है। चुप, एकदम चुप। बेटा, इस माला को और उसके निकम्मे बेटे को बिल्कुल मत छोड़ना। सच तो ये है कि शाओली के साथ मिलकर इन दोनों ने नॉयन को जलाने की कोशिश की है और अब तुझे पट्टी पढ़ा रहे हैं। शाओली खतरे में नहीं है, नॉयन खतरे में है, क्योंकि शाओली का तो पर्दाफाश हो गया है। तो अब वो तिलमिलाहट के मारे कुछ ना कुछ करेगी। मुझे तो डर है कि वो फिर से नॉयन पर हमला ना करे। ऐसा ही था ना सब कुछ? इस चिता पर मैं थी और हाथ में आग लिए खड़ी तू। मुझे ना सही, पर तुझे तो सब याद है ना? नहीं नॉयन, वो मैंने नहीं किया था। सोमराज और माला बुआ, हाँ, उन्होंने तुम्हारी चिता को आग लगाई थी। मैंने कुछ नहीं किया था। तुम नहीं डूबी, जिंदा जलाए नहीं जली, लेकिन इस बार किस्मत मेरा साथ देगी। इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि इस बार तुम नहीं बचोगी। चुप! बहुत सुन ली तेरी ये खोखली धमकियां। तू अगली बार की चिंता मत कर, इस बार खुद को कैसे बचाएगी ये सोच। बुराई का अंत निश्चित है प्रेतात्मा। तूने मां शमशान काली की धरती को अपवित्र किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए तेरा विनाश ही आवश्यक है। तूने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। उसकी लाश को शांति से जलने भी नहीं दिया। तेरी वजह से आज उसकी आत्मा दर दर भटक रही है। आज एक माँ तेरे असली अंजाम तक तुझे पहुंचा के रहेगी। आओ मोनिशा, आओ और अपना ये शरीर वापस ले लो।
आज इस अशुभ आत्मा को तुम्हारा शरीर छोड़ना ही होगा। आज तुम्हें अंतिम संस्कार भी मिलेगा और मुक्ति भी, जैसा कि मैंने तुम्हें वादा दिया था। नहीं नहीं नहीं, रुको। नयन, नयन तुम ये नहीं कर सकते हो, रुक जाओ। तेरे बापू का हिसाब होकर रहेगा। रुको। जला दो इसे माँ, जब तक ये नहीं जलेगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लगा दो आग मासी, अपनी बेटी को मुखाग्नि दीजिए, उसे मुक्ति दिलाइए। इस चुड़ैल ने किसी और के शरीर पर कब्जा कर रखा है और ये शरीर वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम इस शरीर को आग नहीं लगा देते। मोनिशा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसके शरीर को हम अग्नि नहीं दे देते। वो जो खड़ी है वो मोनिशा की माँ है। उन्होंने अपनी बेटी को जवानी में ही खो दिया था। अब उनकी आंखों में वो दर्द देखिए। इस चुड़ैल को तो मैं आज जला कर ही रहूंगी। नहीं, पुलिस आ चुकी है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। नयन, तुमने हम सबकी बहुत मदद की है। शायद आज हमारी किस्मत में मुक्ति नहीं लिखी थी। अपना और माँ का ख्याल रखना। नयन, होश में आइए। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? हमारे सामने एक जिंदा इंसान खड़ी है, मतलब कानून की आंखों में ये एक चलती फिरती इंसान है। हाँ, ये क्रिमिनल है, पर इसे सजा देने का हक सिर्फ कानून का है, आपका नहीं। ऐसे तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? शुरजो, देखा ना तुम्हें कैसी पागल है ये लड़की। शुक्र है तुम सही वक्त पे आ गई, वरना आज मुझे इस नयन से कोई नहीं बचा सकता था। Stay away from me, शाओली। इंस्पेक्टर, देखा ना आपने ये कैसे मुझे जिंदा जलाना चाहती थी। अगर आप नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही डालती। मैं कहती हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट कीजिए। हमने इन्हें रोका क्योंकि ये कानून को अपने हाथ में ले रही थी, बट हमें किसे अरेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं, वो आप हमें फिगर आउट करने दीजिए। हाँ, मैं जानता हूं कि नयन ने आप पर मर्डर अटेम्प्ट किया, लेकिन आप तो उनका मर्डर लगभग कर ही चुकी थी, वो भी 2-2 बार। नयन आज जिंदा है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको नयन को अरेस्ट करना ही होगा। इसने कई बार मुझे परेशान। हमें दोबारा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही सारी कहानी सुन चुके हैं। हाँ, शायद आपने रियलाइज नहीं किया होगा, जब आप इस चिता पर खड़ी होकर लोगों को डरा धमका रही थी, उस स्पीच में आपने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और हमने आपके कन्फेशन को रिकॉर्ड भी कर लिया। सो नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। शुरजो, तुम सिर्फ देखोगे, कुछ कहोगे नहीं? रोकोगे नहीं इन्हें? रोको नहीं इन्हें। शुरजो, ये गलत है। सही गलत की बातें तुम्हारी मुंह से अच्छी नहीं लगती शाओली। तुम्हारी गलतियों का सॉरी, तुम्हारी पापों का हिसाब करने बैठो तो सुबह हो जाएगी। पुलिस से बचाना तो दूर की बात है, मैं खुद इन्हें लेकर आया तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए। इंस्पेक्टर प्लीज टेक हर अवे। लेकर जाइए इन्हें। शुरजो, प्लीज। शुरजो, ये मत सोचना है, खेल खत्म हो चुका है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ऐसी कोई जेल नहीं है जो शावली को कैद कर सके, इसलिए तैयार रहना, जल्दी लौटाऊंगी मैं। इंतजार तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा हिसाब भी अभी बाकी है।
भी मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, मेरी मोनी के शरीर को आग नसीब नहीं हुआ। मोनी। कैसा न्याय है तुम्हारा माँ? तुमने उस दुष्ट प्रेत आत्मा को सजा देने के बदले उसे जाने दिया। वो धमकी देकर गई है कि बदला लेने वापस आएगी। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेचारे कितने बेगुनाहों को तड़पाएगी, कितनों का सर्वनाश करेगी वो। मैं कैसे रोकूंगी उसे माँ? तुम ही बताओ, मैं कैसे रोक पाऊंगी उस चुड़ैल को? नयन, नयन। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता नयन। चलिए अपने घर परी महल वापस चलिए। आप बहुत थक गई होंगी और नहीं, सच है कि आपको देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश, एक बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे हमारा रिश्ता जन्म जन्म का। मगर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी आपने वहां क्या किया है। मुझे तो याद भी नहीं है कि आप कौन है। और मैंने सुना है कि शावली से आपकी शादी हो चुकी है, तो अब आप मेरे पति नहीं रहे। मतलब अब मेरी ऐसी कोई पहचान ही नहीं बची है कि जिसके सहारे आप मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर सकें। मैं जानता हूं ना, एक वक्त था जब मैं अपना होश खो बैठा था और आपसे डिवोर्स की बात करता था। तब मैं अक्सर खुद से एक सवाल पूछता था, एक सवाल जो कभी आपसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, कि मुझे किसी और के साथ देखते पे आपको कैसा लगता होगा, क्या महसूस करती होंगी आप तब? तो फिर मैं अपने सवालों का जवाब खुद ही दे देता था, क्योंकि शुरू से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपको करना पड़ा, वो सब आपकी मर्जी नहीं थी। एटलीस्ट शुरुआत में नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे समझ आया कि किसी और के साथ मुझे देखना आपके लिए एक मजबूरी है। और इस सब के बीच एक खास बात क्या थी पता है आपको? आपको हमेशा से पूरा विश्वास था कि मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा। और ये आपका गुरूर था। इसलिए कह रहा हूं ना, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको सब कुछ याद दिलाऊंगा। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, एक साथ बिताया हुआ हर एक पल, आप ही की बीती हुई जिंदगी में आपको याद दिलवाऊंगा नायन, आई प्रॉमिस। अब प्लीज मेरे साथ वापस आइए।
सारी बातें मत कीजिए। ये सारी बातें मेरे लिए अब सच सिर्फ ये है कि वो शाओली आपकी पत्नी है, जिसे आपने अभी अभी बचाया। उसकी सजा रोककर आपने अपने पति होने का कर्तव्य निभाया। आपके दिल में उसके लिए इतना प्यार है कि उसे मुसीबत में देखकर आप नीचे चले आ गए। अब एक अनजान लड़की के लिए उसे वापस ले जाने के लिए आपका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? प्यार? मैं शाओली से प्यार नहीं करता नयन, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं यहां शाओली को बचाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए आया। आप ही बताइए, अगर पुलिस ने आपको देख लिया होता शाओली को आग लगाते हुए, तो क्या वो आपको छोड़ देते? वो शाओली को नहीं, आपको अरेस्ट करके ले जाते और हम अलग हो जाते नयन, दोबारा। यही बात तो मेरे समझ के बाहर है कि पुलिस कानून अब एक प्रेत आत्मा के लिए कानून की दुहाई दे रहे हैं कि पुलिस और कानून ये सब इंसानों पर लागू होते, भूतों पर नहीं, भूतों पर नहीं। चुपचाप बैठी रहना, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। इधर आओ सब लोग जरा। इस औरत को कोर्ट में पेश करेंगे। इससे पहले कोई भी इस सेल का लॉक नहीं खोलेगा, ठीक है? ना कोई बातचीत, ना कोई इंटरेक्शन। और ये मैं सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से नहीं बता रहा हूं, यहां मामला कुछ और ही है। इसलिए खुद की सेफ्टी के लिए उधर जाना ही मत। तुम्हें नहीं पता ये लड़की कितनी डेंजरस है, ये क्या क्या कर सकती है। सर लेकिन इनका कन्फेशन तो रिकॉर्ड कर लिया गया था ना? हाँ, और उस रिकॉर्डिंग को संभाल कर रखना। हमारे पास एकमात्र वही सबूत है जिससे हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि सारा क्राइम इसी लड़की ने किया है। ओके? ओके सर। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चिड़िया आजाद तो जरूर होगी, पर कैसे कैसे यहाँ से निकला जाए? कुछ सोचो शाओली, सोचो सोचो सोचो। मेरी शैतानी शक्तियों से कैसे बचोगे तुम बाबू? तुम्हें वश में करने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। उसके बाद ये पिंजरा तोड़ के चिड़िया होगी। सबकी आंखें तो एक जिंदा इंसान को ही देख रही है ना नयन। कानून कैसे मानेगी कि वो प्रेतात्मा है? ठीक है तो ना माने, पर मुझे तो सच पता है ना। तो ये बात आपके लिए भी मानना थोड़ा मुश्किल है कि आप उनसे इतना प्यार जो करते। मैं शाओली से प्यार नहीं पर एक बात मेरी समझ लीजिए, अगर उस चुड़ैल की वजह से किसी बेगुनाह इंसान की जान खतरे में आई ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। कैसे समझाऊं आपको नयन? मैं शाओली से नहीं आपसे प्यार करता हूं। मैं उससे नहीं आपको बचाने आया, क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। थी पत्नी थी, पत्नी थी। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना वो शादी ना वो रिश्ता, कुछ नहीं। बस लोगों से सुना है कि कोई रिश्ता था हमारा, और उस सुने सुनाए रिश्ते का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। तो मैं आपके साथ परी महल क्यों जाऊंगी?
किस हक से, किस पहचान से? एक बात समझ लीजिए, इस वक्त आप मेरे लिए सिर्फ एक अनजान आदमी, किसी और के पति है, और के पति है।